Hello students, today we are going to take the third practice set of fifth chapter probability. Now चलो देखते हैं 5.3 में क्या है। मैंने बताया था जो 5.2 में उन्होंने कॉन्सेप्ट सीखा है उसको हम लोग को 5.3 और 5.4 में यूज करना है। चलो वो कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिवाइज करते हैं। नाउ वी हैव स्टडीड कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट जिसका मुझे रिजल्ट्स पहले से पता हो, एडवांस में पता हो कि रिजल्ट्स क्या आएगा, बट मैं श्योरली सर्टेनली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि यही आएगा। ओके अब क्या क्या आने वाला है वो मुझे पता है, बट यही आएगा वो मुझे पता नहीं है। राइट इसको मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ तो मुझे पता है कि हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, बट मुझे नहीं पता है कि अभी टॉस करने पे हेड्स ही आएगा। राइट सेम वे अगर मैं डाइस को थ्रो करता हूँ जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है तो मुझे पता है या 1 2 3 4 या 5 या 6 आएगा, बट अभी थ्रो करने पे 4 आएगा कि 1 आएगा मुझे नहीं पता। सेम वे कार्ड पिक करते वक्त या फिर वो जो 52 कार्ड्स है उसमें से अगर कोई कार्ड्स मैं पिक करता हूँ तो भी सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर ही आते हैं ना। इस एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हम लोग आउटकम बोलते हैं। राइट जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होता है उसको हम लोग आउटकम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉइन टॉस करता है तो हेड्स और टेल्स उसका आउटकम होता है। राइट सेम वे अगर मैं दाएं थ्रो करता हूँ तो उसके 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 या 6। राइट ये सब करने के बाद हम लोग ने पहले क्या देखा था कि सैंपल स्पेस क्या होता है। नाउ अगर मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट का आउटकम्स देखता हूँ तो जो आउटकम रहेगा वो मेरा सैंपल स्पेस रहेगा जिसको मैं एस लिख के रिप्रेजेंट करूंगा या फिर ये ओमेगा सिंबल से, और उसके अंदर जो नंबर्स होंगे जितने होंगे सैंपल्स पॉइंट्स उसको मैं सैंपल पॉइंट्स उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एन ऑफ एस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। राइट चलो देखते हैं क्या क्या था। अगर मैं एक कॉइन टॉस करता हूं तो सैंपल स्पेस एच और टी आएगा और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 2 आएगा। सेम अगर मैं 2 कॉइन्स टॉस करता हूँ तो एच 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 टी एच और टी आएगा। सेम वे अगर मैं 3 कॉइन्स टॉस करता हूँ तो कल तुम लोगों को मैंने इसको एक ट्रिक बताया था कि अगर मुझे 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बिना मिस्टेक के फटाफट लिखना है तो पहले मैं 4 बार एच लिखूंगा, फिर मैंने क्या बोला था 4 बार टी लिखूंगा, फिर 2 बार एच 2 बार टी, फिर से 2 बार एच 2 बार टी। पहले 4 4 फिर 2 2 फिर 1 1 1 एच 1 टी 1 एच 1 टी 1 एच 1 टी 1 एच 1 टी। विद इन 10-15 सेकेंड्स में मेरे सारे सैंपल स्पेस रेडी जाएंगे और 8 के 8 सैंपल पॉइंट्स आई बी हैविंग। तो अगर मैं एक डाई थ्रो करता है तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। राइट अगर मैं 2 डाई थ्रो करता है तो 1 1 1 2 1 3, यानी कि एक डाई पे 1 आएगा दूसरे डाई पे 1 आएगा, एक डाई पे 1 आएगा दूसरे डाई पे 2 आएगा। ऐसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, वैसे 2 1 2 2, ऐसे करते मैं 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 तक ऐसे मेरे पास 36 सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे व्हेन आई थ्रो 2 डाइस। राइट अगर मेरे पास कुछ डिजिट्स दिए गए हैं और इसका 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो 0 1 तो नहीं आएगा, मैं 1 से शुरू करेगा 1 0। ना 1 1 इन्होंने मना किया है क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं करना है, तो 1 2 1 3 1 4। वैसे ही 2 के साथ 2 0 2 1 2 2 नहीं आएगा, क्यों रिपीट करने को मना किया है। तो I'll take 23 and 24। 1 के साथ हो गया, 2 के साथ I will go for 3 3 0 3 1 3 2 3 3 मना किया है क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं करना है, तो 34 आ जाएगा। फिर 4 के साथ 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 इन्होंने मना किया है, तो ऐसे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 सैंपल पॉइंट्स रेडी हो जाएंगे। राइट ना अगर मैं 1 से 25 तक कुछ कार्ड्स निकालता हूँ तो मेरे सैंपल स्पेस में क्या आएगा 1 से लेके 25 तक सारे नंबर्स आएंगे। तो तुम्हारे लिए ये डॉट डॉट अलाउड नहीं है, तुम लोग को पूरा
4 5 6 7 8 9 10 सब 19 20 21 22 24 25 तक सब लिखना है। तो मेरा एन ऑफ एस बट ऑब्वियस 25 रहेगा। उसके बाद और क्या है कि अगर मैं 2 का कमिटी बनाता है, सपोज 3 बॉयज, तो मैं बॉयज को B1 B2 और B3 लेता है और गर्ल्स को G1 और G2, 2 का ही गर्ल्स है तो G1 और G2 लेता है। तो मेरा पहला B के साथ B1, B के साथ B3, B1 के साथ G1, B1 के साथ G2, तो ऐसे मेरे B1 के साथ 1, B1 के साथ 2, B1 के साथ 3, B1 के साथ 4, B1 का हो जाएगा। फिर मैं B2 के साथ B3, B2 के साथ B3, B2 के साथ G1, B2 के साथ G2, B1 का हो गया, B2 का हो गया। अब ये B3 का G1 के साथ, B3 का G2 के साथ, तो B1 B2 B3 होने के बाद लास्ट में मैं G1 लेगा, G1 का G2 के साथ। अब ये G1 का G2 के साथ हो जाएगा, तो G2 के लिए आगे ग्रुपिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सैंपल पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैं एक कॉइन और एक डाई लेता हूँ तो H1 H2 H3 हेड्स और 1 हेड्स और 2, ऐसे करते करते टेल्स और 1 टेल्स और 2, 6 हेड्स के और 6 टेल्स के, से 12 सैंपल पॉइंट्स रेडी हो जाएंगे। 1 कॉइन और 1 डाई के बाद अगर मैं प्लेइंग कार्ड्स लेता हूँ तो मेरे पास ए से लेके के तक टोटल 52 कार्ड्स है। इसको मतलब डिटेल्स में आगे देखते हैं 52 कैसे आता है, राइट। तो अगर मेरे पास रैंडमली अगर मैं वेल शफल्ड प्लेइंग कार्ड्स में से कार्ड लेता हूँ तो मुझे पता है कि उसके अंदर 52 कार्ड्स होते हैं और ये 52 कार्ड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेड और ब्लैक। और उस रेड को भी फर्दर 2 हार्ट कार्ड्स और डायमंड कार्ड्स में डिवाइड किया गया है, राइट। 13 हार्ट कार्ड्स है और 13 डायमंड कार्ड्स है। और ब्लैक कार्ड्स को फर्दर क्लब्स, इसको हम लोग फ्लावर बोलते हैं, इन इंग्लिश वी कॉल देम एज क्लब कार्ड्स। ये स्पेड है, उसको पान बोलते हैं, वी विल कॉल देम एज spade cards. So here you will be upgrading yourself. You won't be call this as flower or pan. You call them as club cards and spade cards now onwards. तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेड और ब्लैक। 52 में से 26 रेड है, 26 ब्लैक है। इस 26 रेड में से भी 13 हार्ट है और 13 डायमंड है। इस 26 ब्लैक में से भी 13 क्लब है और 13 स्पेड कार्ड्स हैं, राइट। ऐसे होने के बाद फर्दर और कैसे है, इस 13 कार्ड्स के अंदर ए से लेके के तक। सो आई डोंट हैव 1 2 3 4 5, आई हैव ए, देन 2 3 4 5 एस, ए के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है। हमारे पास जैक का जे, क्वीन का क्यू और किंग का के है। ऐसे ही डायमंड्स में भी 13 है, क्लब में भी 13 है और स्पेड में भी 13 है। और ऑब्जर्व करेंगे ना, ये जैक, क्वीन और किंग, इस पे फेस बनाया गया है, तो वी कॉल देम एज फेस कार्ड्स। तो अगर सब में 3-3 फेस कार्ड्स रहेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो 3 4 आई हैव टोटल 12 फेस कार्ड्स इन लाइक 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो ये सब मुझे 5.3 और 5.4 को सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है ना। ये सब हमने 5.2 में भी देखा था ना। 5.3 में अलग क्या है, इवेंट। हम लोग को इवेंट के बारे में जानना पड़ेगा कि अगर कोई आउटकम का पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करता है, वी कॉल देम एज इवेंट, राइट। फेवरेबल आउटकम को हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट। और इवेंट क्या है, मेरे सैंपल स्पेस का सबसेट होता है ना। सबसेट क्या होता है, ये हमारे 9th में कॉन्सेप्ट सिखाया गया है सबसेट का। ओके, होप सो सबको ये सबसेट वाला कॉन्सेप्ट पता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मैं सैंपल स्पेस को एस लिखता हूं तो मैं इवेंट्स को ए बी सी डी अकॉर्डिंगली मैं नाम दे दूंगा, राइट। और इसका मैं रिप्रेजेंट कैसे, हाउ विल आई रिप्रेजेंट, ए लिख के ब्रैकेट डाल के फिर अंदर में सैंपल पॉइंट्स लिख दूंगा। और फिर नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एन ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेगा, राइट। इवेंट वगैरह होगा ना। इवेंट कितने टाइप के होते हैं, हम लोग को टेक्स्ट बुक के अंदर नाम दिया गया है।
सर्टेन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एलिमेंट्री या सिंपल इवेंट्स, और लास्ट में हम लोग को बोला गया है एग्जॉस्टिव इवेंट। ना ये सब सिर्फ नाम दिया गया है, इसको डिटेल्स में हम लोग आगे खुद के सेल्फ स्टडी से देख सकते हैं कि क्या क्या होता है। चलो लेट्स डाइव इनटू द प्रैक्टिस सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी थर्ड एक्सरसाइज। 5.3 में क्या है, वही क्वेश्चन दिया गया रहेगा। मुझे सैंपल स्पेस एस लिखना है, फिर सैंपल पॉइंट्स एन ऑफ एस कितना लिखना है, और जो इवेंट्स रहेंगे ए बी और सी उसको मुझे एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ सी के फॉर्म में लिखना है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वन डाई इज रोल्ड, ना अगर मैं वन डाई रोल करता हूं तो मुझे पता है ऐसा आके मेरा 1 2 3 4 5 6 रहेगा, राइट। इसमें एन ऑफ एस 6, तो ये हम लोग ने पहले किया है 5.2 में। ना इसमें मुझे इवेंट क्या देखना है, इवेंट ए, इवन नंबर ऑन अपर फेस। इफ आई लुक फॉर इवन नंबर, 2 मेरा इवन नंबर है, 4 मेरा इवन नंबर है, 6 मेरा इवन नंबर। तो मैं सेट ए के अंदर इवेंट ए क्या है, नंबर, इवन नंबर ऑन अपर फेस। इवन नंबर क्या है ए में, 2 4 और 6। तो मेरा एन ऑफ ए काउंट करने पे 3 आ रहा है। वैसे मेरा इवेंट बी क्या है, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस, तो ये जो 1 3 5, तो मेरा इवेंट बी क्या है, ऑड नंबर ऑन अपर फेस। बी में 1 3 5 आएगा और एन ऑफ बी काउंट करने पे 3 आ रहा। अब सी जो है प्राइम नंबर, हमको मालूम होना होता है कि प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ 1 से और खुद के टेबल में जाता है, और उसके अंदर ये जो 1 होता है वो नाइदर प्राइम है नॉट कॉम्पोजिट है। 2 सिर्फ 2 के टेबल में जाता है, 3 सिर्फ 3 के टेबल में जाता है, 4 ऐसा नहीं है, 5 सिर्फ 5 के टेबल में जाता है। तो ऐसे मेरे पास 2 3 और 5 है जिसको मैं प्राइम नंबर्स बोल सकता है। स्टूडेंट्स लोग 1 लिख के मिस्टेक करते हैं, बट ध्यान रखना है 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 2 3 5 मेरा प्राइम नंबर रहेगा। ऐसे में इवेंट्स का एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी लिखता हूँ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 डाइस आर रोल्ड। हम लोगों को पता है कि जब 2 डाइस रोल होता है तो 1 1 1 2 1 3, ऐसे में 6 6 तक सब इवेंट्स लिख देता हूँ। नाउ यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स, तो मुझे सारे सैंपल पॉइंट्स के सम, 1 + 1 2, 1 + 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे सम करेगा तो 5 6 7 8 9 10। तुम लोग ये सब एग्जाम में अगर करते हो ना तब पेंसिल से लिखना है, राइट ना। ये जो सम है, ये सम लिखने के बाद मुझे आंसर पिक करना आसान पड़ जाएगा कि ये 7 8 9 10 11 and 12. What they're telling me? Sum of the digits on upper face is multiple of 6. मुझे पता है multiple of 6 6 है, 12 है, 18 है and so on. तो यहाँ पे मेरा sum 6 कब आएगा, ये एक 6, ये एक 6, ये एक 6, तो ये सब मल्टीपल ऑफ 6 है। 12 है क्या, एक है। तो मेरे पास इवेंट ए में 1 2 3 4 5 और ये 6 सैंपल पॉइंट्स रहेंगे। तो मैं ए में क्या लिखेगा, मल्टीपल ऑफ 6, पहले 1 और 5 आएगा, 2 और 4 आएगा, 3 और 3, 4 और 2, 5 और 1, और लास्ट में ये 6 और 6। तो कितने हैं, एन ऑफ ए 6 है। तो यहाँ मुझे क्या देखना था, मल्टीपल ऑफ 6 देखना था। Now you should be careful when they ask me sum of the digits is minimum 10. इसको मैं ट्रांसलेट करो, मिनिमम 10 मतलब कम से कम
इसका मतलब क्या है? 10 और 10 से ज्यादा, 10 और 10 से ज्यादा। तो 10 10 10 10, ये रहा 10, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। 10 और 10 से ज्यादा, 10 और 10 से ज्यादा, तो ये सारे 4 6 5 5 6 4 6 5 6 6 5 6, ये सब मिनिमम 10 है। मिनिमम 10 मीन्स 10 और 10 से ज्यादा। तो मिनिमम 10 में 10 4 6 5 5 6 5 6 4 6 5 6 6, ये सब मिनिमम 10, 10 और 10 से ज्यादा। कितना है? 1 2 3 4 5 6 है। तो नंबर ऑफ बी कितना आएगा? 6। सेम डिजिट्स ऑन बोथ द फेसेस, तो ये 1 और 1 सेम है, 2 और 2 सेम है, 3 और 3 सेम है, 4 और 4 सेम है, 5 और 5 सेम है, 6 और 6 सेम है। तो ये सेम डिजिट वाले कौन से हैं? 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सेम डिजिट्स ऑन बोथ द फेसेस। तो मेरा एन ऑफ सी 6 आएगा। दिस इज हाउ आई विल गेट ए बी एंड सी। एन ऑफ एस कितना है, एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ बी कितना है, एन ऑफ सी कितना आएगा व्हेन टू डाइस आर रोल्ड। तो ये जो इवेंट्स दिया गया ना, उसको ध्यान से एनालाइज करके यहां से पिक करके फाइंड आउट करना है। लेट्स सी थर्ड वन में क्या है? 3 कॉइन्स। हम लोग देखा 3 कॉइन्स टॉस करना रहेगा, तो हम लोग पहले 4 बार एच लिखते हैं, 4 बार टी लिखते हैं, फिर 4 बार होने के बाद 2 बार एच, 2 बार टी, 2 बार एच, 2 बार टी, 4 4 और 2 2 हो जाएगा। फिर में 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी, 1 बार एच, 1 बार टी। तो मेरा एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? मेरा सैंपल स्पेस ये सारे आ जाएंगे और एन ऑफ एस 8 हो जाएगा। वी हैव स्टडीड दिस इन इंट्रोडक्शन। ना मुझे इवेंट क्या बोला है? एटलीस्ट 2 हेड्स। ना एटलीस्ट 2 का मतलब होता है, इसको एनालाइज करेंगे, कम से कम 2। कम से कम 2 का मतलब है, कम से कम 2 मतलब 2 और 2 से ज्यादा, 2 और 2 से ज्यादा। 2 हेड्स, ये 2 और 2 से ज्यादा है, 2 और 2 से ज्यादा है, यहाँ पे भी 2 और 2 से ज्यादा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 और 2 से ज्यादा है, बाकी किसी में भी 2 या 2 से ज्यादा नहीं है। तो मेरा इवेंट ए क्या है? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट मीन्स कम से कम, 2 और 2 से ज्यादा। तो इसमें 2 और 2 से ज्यादा है, कितना है ये? 1 2 3 4। तो एन ऑफ ए कितना रहेगा? 4 रहेगा। क्लियर? आगे देखते हैं। कंडीशन फॉर बी इवेंट टू गेट नो हेड। ना इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें है, इसमें, तो ऐसा कौन सा है जिसमें हेड नहीं है? ये वाले में हेड है ही नहीं। तो मेरे इवेंट बी में क्या आएगा? टी 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 आएगा। तो एन ऑफ बी कितना रहेगा? 1 1 बचेगी ना। यहाँ पे क्या बोला है? थर्ड इवेंट सी में टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन। तो ये मेरा फर्स्ट और सेकेंड कॉइन पे हेड है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे हेड है, हाँ, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे हेड है, हाँ, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे हेड है, हाँ। तो ये 4 हैं जिनके इवेंट में सेकेंड हेड आता है। तो इवेंट सी में हेड ऑन सेकेंड कॉइन में एच एच एच, टी एच एच, एच एच टी और टी एच टी, इन सारों में, चारों में। तो मेरा एन ऑफ सी कितना रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है? तो ध्यान से इवेंट्स ए बी और सी को एनालाइज करो, सैंपल स्पेस के साथ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिख दो, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी और एन ऑफ सी लिख दो। ठीक है? यहाँ पे 2 डिजिट्स फॉर्म करना है, तो मैं पहले 1 लेगा, राइट, 1 के साथ नंबर्स फॉर्म करेगा, राइट। लेट्स सी, 1 के साथ 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। वैसे ही 2 0 2 1 2 2 नहीं आएगा, 2 3
यहाँ पे भी 1 1 नहीं आएगा, राइट? तो लेट्स रिकरेक्ट. आई एम नॉट सपोज टू रिपीट दी डिजिट्स, तो 11 नहीं आना चाहिए था, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5 3 0 3 1 3 2 3 3 नहीं आएगा, 3 4 3 5 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं आएगा, 4 5 ऐसे ही 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं आएगा, तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. तो मेरे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स विदाउट रिपीटिंग डिजिट्स किया तो मुझे मिलेगा ऐसे नंबर्स. कितना है? 25. व्हेन आई काउंटेड 1 2 3 4 5 6 काउंट करने मुझे एन ऑफ एस 25 मिलेगा. अब मुझे इवेंट पूछा है, राइट? तो मैं अपने इवेंट में क्या करेगा? लेट्स सी इवेंट क्या है ना. इवेंट में मुझे पूछा है, लेट्स मेक वे फॉर इवेंट ए, इवेंट बी एंड इवेंट सी, राइट? चलो, इवेंट ए में क्या पूछा है? द नंबर फॉर्म इज इवन नंबर. नाउ हाउ डू आई आइडेंटिफाई इवन नंबर? लास्ट में 0 2 4 0 4 0, यूनिट्स प्लेस पे 2 4 0 2 0 2 4. जहाँ जहाँ पे 0 2 4 6 8 आता है वो सारे मेरे इवन नंबर्स है. तो इवन नंबर्स मुझे मिल जाएगा. काउंट करने पे आई गेट 13 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करेगा ना, तो मुझे 13 नंबर्स ऐसे मिलेंगे जो इवन नंबर्स है. नेक्स्ट क्या पूछा है? डिविजिबल बाय 3. तो डिविजिबल बाय 3 आने के लिए वो सम ऐड करने पे 3 होना चाहिए. ये ऐड करने पे 3 है नहीं, ये ऐड करने पे 3 है, ये ऐड करने पे 4 हो रहा है, ये ऐड करने पे 5 हो रहा है, ये ऐड करने पे 6, यानी कि ऐड करने पे 6 आएगा. 6 डिविजिबल बाय 3 है. ये नहीं है. 2 + 1 3 है, 3 + 2 5 है, 4 + 2 6 है, 5 + 2 7 है, 3 + 0, यानी कि जो ऐड करने से डिविजिबल बाय 3 रहेगा वो नंबर भी 32 नहीं है, 32 भी नहीं है, 34 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 40 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 + 1 5 भी नहीं है, 42 है, 43 नहीं है, 45 है, 50 नहीं है, 51 है, 52 नहीं है, 53 नहीं है, 59 54 ऐड करने पे 54 है. तो इन सब नंबर्स को जब मैं यहाँ पे लिखेगा तो मेरे इवेंट बी में ये सारे नंबर्स आ जाएंगे. 12 15 24 21 30 42 45 51 54. कितने हैं? 9 नंबर्स हैं. इवेंट सी में क्या बोला है? नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50. तो ये 50 है, ग्रेटर देन 50, 51 52 53 और 54 जो ग्रेटर देन 50 है. तो 4 नंबर्स ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 50 है. तो मेरा एन ऑफ सी 4 हो जाएगा. क्या 4 तो हो गया. नेक्स्ट वन देखते हैं, फिफ्थ वन. फ्रॉम 3 men 2 women. तो 3 men में मैं क्या करेगा? एक को मैं M1, दूसरे को मैं M2 और तीसरे को मैं M3. तो M3 men से M1 M2 M3 लेगा. 2 women से W1 W2 लेगा, राइट? तो 3 men and 2 women, राइट? तो इसका सैंपल स्पेस बनाने टाइम में ध्यान रखेगा, मैं M1 के साथ सबका जोड़ी बनाएगा, M1 के साथ M2 का, M1 के साथ M3 का, M1 के साथ W1 का, M1 के साथ W2 का. जब मेरा M1 का सबका जोड़ी हो जाएगा फिर मैं M1 के बाद M2 को पकड़ेगा और M2 का M3 के साथ, M2 का W1 के साथ, M2 का W2 के साथ. M1 और M2 होने के बाद फिर मैं M3 पकड़ेगा,
M3 का W1 के साथ, M3 का W2 के साथ। पहले M1 का किया, फिर M2 का किया, फिर M3 का। अब W1 का आगे W2 ही है तो एक ही जोड़ी बनेगा। W2 के लिए आगे कोई जोड़ी नहीं है तो मेरा जोड़ी यहाँ पे बनाना खत्म हो जाएगा। दिस इज हाउ आई विल टेक कमिटी, क्योंकि मुझे कमिटी ऑफ 2 फॉर्म करना है। तो दो का जोड़ी में क्या आएगा, जब मैं M1 M2 और M3 लेगा और वुमेन्स को W1 और W2 लेगा, तो पहले मेरा M1 के साथ M2, M1 के साथ M3, M1 के साथ W1, M1 के साथ W2, M1 का जोड़ी होगा। फिर मैं M2 का M3 के साथ, M2 का W1 के साथ, M2 का W2 के साथ, M2 का भी हो गया। फिर M3 का W1 के साथ, M3 का W2 के साथ, और फिर W1 का W2 के साथ। ऐसे में कमिटी फॉर्म करके कितना फॉर्म होएगा, 10 सैंपल पॉइंट्स, 10 रहेगा, राइट। कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन। एटलीस्ट 1 मीन्स कम से कम 1 वुमेन। यहाँ पे कम से कम 1 वुमेन है, कम से कम 1, यानी कि 1 और 1 से ज़्यादा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे एक भी नहीं है ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 से ज़्यादा। तो ये जितने भी है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 एटलीस्ट 1 वुमेन है। एटलीस्ट 1 वुमेन मीन्स कम से कम 1। कम से कम 1 का मतलब 1 और 1 से ज़्यादा। 1 और 1 से ज़्यादा, इसका मैं कंडीशन लिख देगा और फिर सैंपल पॉइंट्स लिख देगा, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 7 है। 1 मैन 1 वुमेन, तो मुझे 1 मैन 1 वुमेन, इसमें 1 मैन 1 वुमेन है, इसमें 1 मैन, इसमें 1 मैन 1 वुमेन। ऐसे में सिर्फ 1 मैन और 1 वुमेन लिया तो मुझे कितना सैंपल पॉइंट्स मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। तो 1 वुमेन 1 मैन में ये MW जितना भी है सब लिया तो मुझे 6 सैंपल पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या बोला है, सी में देयर शुड नॉट बी ए वुमेन मेंबर। देखो यहाँ पे वुमेन नहीं है, यहाँ पे वुमेन नहीं है, और यहाँ पे भी वुमेन नहीं है। तो ये 3 सैंपल पॉइंट्स है जिसमें वुमेन नहीं है, MM और MM। M1 M2 M1 M3 और M2 M3, इन तीनों के अंदर एक भी वुमेन नहीं है। तो आई विल बी हैविंग N ऑफ C एज 3। क्लियर। ऐसे में जब आगे बढ़ता है, 1 कॉइन 1 डाई इज थ्रोन साइमल्टेनियस, तो मुझे पता है 1 कॉइन और 1 डाई रहेगा। तो आई विल बी हैविंग H1 H2 H3 H4 H5 H6, और टेल के साथ T1 T2 T3 T4 T5 T6। अगर मैं एक कॉइन और एक डाई थ्रो करता हूं तो मुझे ये 12 सैंपल पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। 1 कॉइन एंड 1 डाई, तो H1 H6 तक, T1 T6 तक, तो मेरा N ऑफ S 12 हो जाएगा। फर्स्ट इवेंट क्या है, हेड एंड एन ऑड नंबर। ये सब हेड है, हेड के साथ ऑड नंबर H1 H3 और H5। 1 3 और 5 मेरा ऑड नंबर हेड के साथ है, तो 3 सैंपल पॉइंट्स N ऑफ A 3 आ जाएगा। इवेंट बी क्या बोला है, हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। तो ये हेड और टेल इवन नंबर है, हेड और टेल इवन नंबर है, हेड और टेल इवन नंबर है, हेड और टेल इवन, हेड और टेल इवन। तो H2 H4 H6 T2 T4 T6, हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। तो ये 6 सैंपल पॉइंट्स हैं, तो मेरा N ऑफ B 6 हो जाएगा। नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल, तो ये T6 तक ही है, 7 मेरे पास है ही नहीं। तो C, इवेंट C में टेल और 7 ऐसा कोई भी नहीं है, तो मेरा C आके एम्प्टी सेट रहेगा, और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 0, तो मेरा N ऑफ C 0 रहेगा। तो इसमें है कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल, पर ध्यान से करना है। तुम लोग से कोई मिस्टेक्स या फिर गलती या केयरलेसनेस से कहीं पे मार्क्स नहीं कटना चाहिए। प्रैक्टिस करो और परफेक्शन अचीव करो। ओके।